हेलो गाइस, आज पहली वीडियो मैं मेरे चैनल पर पहली वीडियो डाल रहा हूँ क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भाई। और मैं गरीब की फैमिली से हूँ तो आप थोड़े बहुत दया बनाए रखना। ये पहली वीडियो 10वीं के बच्चों के लिए ताकि फेल ना हो। आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा से रिलेटेड और जो परीक्षा में 100% आएंगे। आप चैनल पर नए हो तो बने रहे और सब्सक्राइब करके, और अगर ऐसी वीडियो मैं डालता रहूँगा मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। और इसके बाद में ये अभी तो छोटे क्वेश्चनों की डाल रहा हूँ, अगली बार बड़े बड़े क्वेश्चन भी डालूंगा। चलते हैं आज पहले क्वेश्चन पर। 2024 के मॉडल। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1849। एक पहला क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से याद करना, ये आ सकता है। अरे ये वाला दूसरा वाला इम्पोर्टेंट लगा लेना। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। राष्ट्रवाद प्रारंभ जिस देश में से हुआ वह है कौन? फ्रांस से तो होगा यार, क्योंकि राष्ट्रवाद फ्रांस में तो हुआ था राष्ट्रवाद। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य भूमिका किसकी निभाई थी? पता है, आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ओटो वन बिस्मार्क। इस जितने भी क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट है। इनको आपके पास कॉपी हो तो कॉपी में उतार लो भाई, आपके लिए आगे काम आएंगे। परीक्षा में इनको पढ़ के जाना। ओटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मन से, क्योंकि जर्मन में ही तो इन्होंने ऐसे कारनामे किए थे बड़े बड़े। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815 ईस्वी में। ये तो सबको पता होगा, इसे वियना संधि भी कहते हैं। स्वयं अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930। ये तो सबको पता है, हाँ, खेड़ा में चलाया गया था। करो या मरो किसका नारा था? महात्मा गांधी। और 1789 ईस्वी में फ्रांस किसने प्रकार का राजतंत्र था? सीमित राजतंत्र था। आपको ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए। अब चलते हैं, छोरा छोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था और कब? गोरखपुर में, और 1922 में हुआ। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हो और मैं इसे लेकर रहूंगा किसका 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 कथन था? सब आपको पता होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक का। और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। आपको पता है होना चाहिए ये भी। आप पूरे क्वेश्चन इनको याद कर लेना, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आ सके। और सभी भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और ऐसी वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर गोलियां किसने चलवाई? जनरल डायर ने। ये बहुत खराब आदमी था। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929 में। पता है ना आपको भाई। अब अगली वीडियो चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, गलती से बोल दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क। सही है ना मेरी जान? ऐसे बच्चों से तुम पढ़ते रहोगे तो आपका भविष्य सुधरेगा और माता पिता खुश होंगे। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1914 में। वो अफ्रीका में रेडरपेस्ट क्या थी? एक बीमारी थी, और क्या थी? और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। पता होगा आपको तो ये तो। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड। बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई। पेरियार कब हुई थी भाई? बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई 1854 ईस्वी में। आप इन क्वेश्चनों को रट ही लेना या याद कर लेना, रोज एक बार देख लेना सुबह सुबह। पेरियार रामस्वामी नायकर कौन थे?
समाज सुधारक थे। और कौन थे? पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी? इटली। काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात में ज़्यादा पाई जाती है। 2 नाम लिख के जाओगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। इतना तो कर लोगे ना भाई। और पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? अधिक सिंचाई, क्योंकि वहाँ अधिक सिंचाई के कारण ही तो हो रहा है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा अच्छी मानी जाती है? काली मृदा, ये तो सबको पता है। किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड। किस राज्य में काली मृदा अधिक पाई जाती है? महाराष्ट्र। और लेटराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। मैंने इन दोनों में कॉमन महाराष्ट्र है, तो आप दोनों को याद करें जो आप गलती ना हो। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि उन्होंने पेड़ों के जाके तो उनको पकड़ा था, जिससे उनका संरक्षण हुआ था। अब चलते हैं अगले वाले पेज पे। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। भारत की पहली नदी परियोजना किन नदी पर बनाई गई थी? दामोदर, क्योंकि यह आपको पता है कि पहली परियोजना चलाई गई थी वो दामोदर नदी पर चलाई गई थी, जिसमें साफ सफाई से रिलेटेड है कुछ। असलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर। और एक रबी फसल का है, उसका नाम बताओ। नाम है चना, काला चना। रेशेदार फसल के नाम लिखो। जूट, एक ऊन भी है, पर आपको एक लिखाना है। इसमें भुजा ने कितना लिखा है ना। फलीदार फसलों के नाम लिखो। फलीदार फसलें कौन होती है? दालें तो होती है, दाल। कर्तन दहन कृषि झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? ये तो पता ही होगा आपको, मिजोरम में पाई जाती है। और 2 रोपण फसलों के नाम लिखो। चावल और गन्ना। अब चलते हैं अपन 39वें क्वेश्चन पर। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? अभ्रक, आपको पता होगा, या आपको पाठ पढ़ा होना चाहिए, चौथा वाला है। ऊर्जा का परंपरागत ऊर्जा स्रोत है कोयला। परंपरागत ऊर्जा का कोयला है। और एथोक्साइड का संबंध किस खनिज से? वो भी कोयला है। और आधारभूत खनिज का नाम लिखिए। लोहा है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। गैर परंपरागत संसाधन का नाम लिखो। पवन ऊर्जा। और बॉक्स पे 44वें क्वेश्चन चलते हैं। बॉक्साइड को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। बॉक्साइड को तो एल्यूमिनियम करता है भाई, ये तो पता होगा आपको चैप्टर में है। भारत का प्रमुख परिवहन साधन कौन सा है? सड़क परिवहन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। और थोड़े बहुत क्वेश्चन और है भाई, मन लगा के पढ़ना। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सिसिली कारण तो इतना वो हुआ है, वाद विवाद वहाँ। भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? 28। बहुजन समाज पार्टी कौन संस्थापक है? काशीराम। भारत में मताधिकार की आयु है 18 वर्ष। किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना न हुई? 1970 में हुई थी भाई। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, और बड़े प्रश्न अगले वीडियो में मिलेंगे। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है? मेरे को वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है। कॉपी के पैसे नहीं थे भाई, कॉपी भी और से मांग के लेके आया हूँ मैं मेरे मित्र से। बिल्कुल गरीब फैमिली से है भाई। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं भेजाएगा भाई, प्लीज़।